आज हम बात करेंगे एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है द बोट। कहानी शुरू होती है माल्टा के किनारे से, जहां एक फिशरमैन अपनी छोटी सी बोट लेकर निकलता है समुंदर में। वो बड़े आराम से एक पानी की गुफा से गुजरता है और ओपन सी में पहुंच जाता है। सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ वक्त बाद समुंदर का माहौल अजीब सा हो जाता है। अचानक कहीं से घना कोहरा छाने लगता है और उसको दूर का धुंधला दिखाई देता है। वो सोचता है कि वापस किनारे की तरफ लौट जाए, लेकिन जैसे ही वो पलटने लगता है उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और जोर से हिचकोले लेने लगती है। वो मुश्किल से खुद को संभाल पाता है, वरना गिर ही जाता। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक बड़ी सी सेल बोट पर पड़ती है जो बिना किसी डायरेक्शन के समुद्र में भटक रही होती है। वो चिल्लाता है, किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। थोड़ा क्यूरियस होकर वो डिसाइड करता है कि चलो देखते हैं इस बोट में क्या सीन है। फिशरमैन अपनी छोटी बोट को एक रस्सी से बड़ी शिप के साथ मजबूती से बांध देता है। फिर वो जंप करके शिप पर चढ़ जाता है। वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान होता है, क्योंकि पूरी शिप बिल्कुल खाली थी, लेकिन शिप में बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे खाने का सामान और पानी भी मौजूद था। वहाँ उसे एक रेडियो भी मिलता है जिसे वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। सब कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर तक शिप को एक्सप्लोर करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वापस अपनी बोट में जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही डेक पर पहुंचता है उसकी छोटी बोट गायब मिलती है। और याद करो आप सब, उसने तो उसे अच्छे से बांधा था। वो जल्दी से बाइनोक्यूलर उठाता है अपनी बोट ढूंढने के लिए, पर सब जगह घना कोहरा छाया होता है, कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ देर बाद जब कोहरा हल्का पड़ता है, पर तब तक भी उसकी बोट कहीं नहीं मिलती। वो मजबूरी में उस बड़ी सी बोट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि शिप को वापस किनारे की तरफ ले जा सके, पर बदकिस्मती से शिप का इंजन भी काम नहीं कर रहा होता और अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद फिशरमैन शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है, जहां उसकी नज़र एक बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है जो अपने आप बंद हो रहा था। पर वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं और दरवाजे को दोबारा खोलता है। फिर उसे एक मैप मिलता है जिसे वो अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे वापस जाकर कुछ टूल्स लेकर आता है इंजन को ठीक करने के लिए। काफ़ी मेहनत के बाद वो फाइनली इंजन को चालू कर देता है और शिप को कोस्ट की तरफ मोड़ता है। इससे उसे थोड़ी राहत तो मिलती है और उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत बदल गई है। वो रेडियो से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो सी में ही बाथरूम जाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह बनाता है एक सेल उससे टकरा जाती है और वो लगभग पानी में गिर ही जाता। खुशकिस्मती से वो एक रेलिंग को पकड़ लेता है और मुश्किल से वापस डेक पर आ जाता है, लेकिन अब भी उसकी बाथरूम की ज़रूरत खत्म नहीं होती। तो वो सीधा शिप के बाथरूम में जाता है अपने आप को रिलीव करने के लिए। बस उसी वक्त वो बाथरूम जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर आता है दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। पहले तो वो कंफ्यूज होता है और सोचता है कि शायद हवा से हुआ होगा, और बिना कुछ सोचे अपना काम पूरा करता है। लेकिन जब काम खत्म करने के बाद वो बाहर निकलता है तो पता लगता है कि दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। घबराहट में वो दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो अब समझ जाता है कि बाहर से दरवाज़ा बंद हो चुका है। अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और लॉक तोड़ने की भी कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन में वो बाथरूम के मिरर के पीछे एक ड्रॉर खोलता है और वहाँ का मंजर देखकर उसका खून सूख जाता है। अंदर खून के धब्बे लगे होते हैं, पर उस वक्त वो ज़्यादा नहीं सोचता और जल्दी से एक कैंची उठाकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कितनी भी मेहनत करे पर दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं। तभी रेडियो से आवाज़ आती है, किसी अजनबी की आवाज़, जो उसे बताता है कि एक बड़ा कार्गो शिप उसकी तरफ आ रहा है और उसे अपनी बोट को बचाने को कहता है। फिशरमैन तुरंत एक छोटी सी बाथरूम की खिड़की की तरफ दौड़ता है और उसे खोलकर बाहर झांकता है। दूसरी तरफ से बहुत ही बड़ी शिप उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। वो घबराहट में अपने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर हिलाने लगता है, अपने कपड़े तक बाहर फेंकता है ताकि किसी की नज़र उस पर पड़ सके, पर कोई उसे देख नहीं पाता। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो छोटे से बाथरूम की खिड़की से अपना आधा सर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की इतनी छोटी होती है कि वो पूरा नहीं निकल पाता।
तभी कुछ पल बाद उसकी नज़र एक रस्सी पर पड़ती है जो बाथरूम की खिड़की से लटक रही होती है, और वो बिना वक्त गवाए रस्सी उठाकर पानी में फेंक देता है। उम्मीद करता है कि कुछ मदद मिल जाए, पर रस्सी सीधा पानी के अंदर जाके पैडल में ही अटक जाती है और सेल बोट धीरे हो जाती है। टकराने का खतरा फिलहाल तो टल ही जाता है, लेकिन मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। अचानक वो रस्सी उसके गले में उलझ जाती है और वो घुटन महसूस भी करने लगता है। वो पूरी ताकत से स्ट्रगल करता है, अपने गले से रस्सी को खोलने की कोशिश भी करता है और फाइनली कैसे भी करके अपना गला छुड़ा पाता है। पर इस पूरी स्ट्रगल में वो बाथरूम के फ्लोर पर गिर जाता है और बेहोशी में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो उसे बाथरूम के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो सोचता है कि शायद कोई इंसान है। पूरी ताकत से मदद के लिए वो चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब वो देखता है तो पाता है कि बाथरूम के बाहर लटकती हुई रस्सी काट दी गई है, और सबसे डरावनी बात, उसकी बोट धीरे धीरे पानी से भरने लगी है। बाथरूम के अंदर भी पानी भरने लगता है, और जब वो पानी को चख कर देखता है तो हैरान ही रह जाता है। ये फ्रेश वाटर होता है, समुंदर का खारा पानी नहीं है। इसका मतलब कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। डरते डरते वो पूरी हिम्मत कर जोर से चिल्लाता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बस अब मदद मांग रहा हूँ। वो बार बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन हर तरफ बस सन्नाटा ही छाया हुआ था। किसी को कोई जवाब नहीं आता। प्यास से बेहाल होकर जब वो पानी पीता है तो उसे फ्रेश वाटर मिलता है, पर वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि फ्रेश वाटर का फ्लो अचानक बंद हो जाता है। शाम होते होते बाथरूम एक बार फिर पानी से भरने लगता है। इस बार जब वो पानी पीता है तो उसे महसूस होता है कि पानी अब खारा हो गया है। ये समुंदर का सी वाटर है। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो फटाफट छोटा सा जग उठाकर पानी को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालने लगता है, लेकिन तकदीर उसके साथ कैसा मजाक कर रही थी कि अचानक जोर से एक तूफान भी आ जाता है। सेल बोट जोर जोर से हिलने लगती है। वो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन चोट लगने से बच नहीं पाता। बोट का हर झटका उसके शरीर को तकलीफ ही देता है, और बाथरूम का पानी हर गुजरते पल के साथ और ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तब वो तेज़ी से रिएक्ट करता है। एक छोटी सी ब्लेड से कैनवास को पकड़कर रखने वाली रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ ही फिसल जाता है और ब्लेड उसकी उंगली को काट देती है। दर्द के मारे वो चीख उठता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और आखिर ताकत लगाकर वो रस्सी को काटने में सफल हो ही जाता है। जैसे ही कैनवास गिरता है, सेल बोट का हिलना बंद हो जाता है। एक पल के लिए उसे कुछ राहत महसूस होती है, जैसे मौत और जिंदगी के बीच का एक नाजुक मोड़ था और वो अभी तक जिंदा था। वो जल्दी से खिड़की बंद करता है और सिंक के अंदर छुपकर बैठ जाता है ताकि डूबने से बच सके, और इसी हालत में सो जाता है। अगली सुबह जब वो आंख खोलता है तो देखता है पानी उसकी गर्दन तक आ गया है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। कुछ समझ नहीं आता तो वो फिर से ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा हिलता तक नहीं। अब उसका सारा हौसला टूट जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है शायद यही उसकी अंतिम जगह है और यहीं वो अपनी आखिरी सांस लेगा। लेकिन तभी कहीं से एक हल्के से क्लिक की आवाज़ आती है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हैरान रह जाता है। दरवाज़ा खुला मिलता है। उसका दिल धड़कने लगता है। क्या कोई इसे जानबूझकर सता रहा था? वो चारों तरफ नज़र घुमाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फिशरमैन तुरंत डेक की तरफ भागता है। वहाँ उसे कई फ्लोटिंग मार्कर मिलते हैं। छोटी छोटी तैरने वाली गोल चीज़ें होती हैं ये। वो समझ जाता है कि बोट किसी भी पल डूब सकती है और लीक को देखकर एक योजना भी बनाता है। वो फ्लोटिंग मार्कर को एक टूटे हुए दरवाजे से बांधता है और अपने लिए एक छोटी सी बोट तैयार करता है। फिशरमैन अपने हाथों से बनाई हुई छोटी सी राफ्ट को पानी में डालता है और संभल कर उस पर चढ़ जाता है। वो थोड़ा दूर तक सेल करता है और वो ये भी देखता है कि वो बड़ा सा जहाज कब तक डूबेगा। वो इंतज़ार करता है। पल बीतते हैं, लेकिन शिप तो हिलती भी नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि शिप तो डूबने वाली नहीं है, इसलिए वो वापस उस पर चढ़ जाता है। वापस आते ही वो अपने पूरे जोर से शिप के लीक के हिस्सों को ठीक करने में लग जाता है ताकि और पानी अंदर ना आ पाए। वो एक सिंपल पंप बनाता है जो कैबिन का पानी बाहर निकाल सके, और शिप की बॉडी को भी रिपेयर करता है। काम के बाद वो रेडियो के पास जाता है और मदद के लिए कुछ मैसेजेस छोड़ता है,
लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। तभी जब वो अपने काम में व्यस्त होता है, दूर कहीं से एक कार्गो शिप को सेल करते हुए देखता है। उसका दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जागती है। वो तुरंत अपनी छोटी राफ्ट पर चढ़ जाता है और तेजी से कार्गो शिप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ अजीब दिखता है। वो बड़ा जहाज पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। फिशरमैन राफ्ट को और तेज सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि वो इससे बच नहीं सकता। मजबूरन वो पानी में कूदने का फैसला करता है और उसका बनाया हुआ राफ्ट पानी में टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी दौरान एक सेल बोट आती है और रुक जाती है। फिशरमैन को लगता है कि ये कोई हॉन्टेड या सुपरनैचुरल किस्म का जहाज है। वो डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही पानी में तैरता रहेगा, पर उस भूतिया जहाज में वापस नहीं चढ़ेगा। सीन कट होता है रात के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि आदमी अभी भी ठंडे पानी में तैर रहा है। अचानक उसे कुछ फील होता है और वो डर जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक फ्रेंडली डॉल्फिन थी। थोड़ी देर बाद और भी डॉल्फिन्स आती हैं और उसके आसपास कूदने लगती हैं, मानो कि वो खेल रही हों। ये सब देखकर फिशरमैन को एक छोटी सी खुशी मिलती है, लेकिन तभी वो सुपरनैचुरल जहाज वापस आ जाता है और सारी डॉल्फिन्स डर के भाग जाती हैं। फिशरमैन इतना डिसअपॉइंट होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाकर डॉल्फिन्स को बुलाने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं हो पाता। ठंड बढ़ने लगती है और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा होता। मजबूरी में वो वापस उस अजीब और गरीब बोट पर ही चढ़ जाता है। फिर वो बेड पे जाके अपने आप को एक क्विल्ट से ढक कर सो जाता है। अगली सुबह जब फिशरमैन की आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत ही कमज़ोर और बिल्कुल थका हुआ महसूस करता है। वो बाहर देखता है और नोटिस करता है कि बोट बहुत ही तेज़ रफ्तार से मूव कर रही है। जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि डेक का मेन दरवाज़ा लॉक है। कुछ ही पल बाद उसे बाथरूम की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। क्यूरोसिटी में वो जाके चेक करता है। बाथरूम के कोने में उसे एक छोटा सा एक्सेस पॉइंट मिलता है, जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। वो उस एक्सेस पॉइंट को खोलता है और देखता है कि अंदर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है। जैसे ही वो उसमें घुसता है, पीछे से वो छोटा दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और वो फिर से फंस जाता है। फिर उसे दूर से कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है, जो उसके डर को और भी बढ़ा देती है। फिशरमैन घबराकर अपने ऊपर वाले छोटे से विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसी बीच बोट एक छोटे से सी साइड टाउन के पास पहुंच जाती है, जो शायद उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है भाग निकलने की। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। फिशरमैन कदमों की आहट सुनता है और घबराकर अनजाने इंसान से गुहार लगाता है कि बोट को रोक दो। वो इतना टूट जाता है कि आंसुओं में फूट फूट के रो पड़ता है। कहता है कि वो और नहीं झेल सकता। थोड़ी देर बाद कम ऑक्सीजन की वजह से छोटी सी जगह में उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बस वो बेहोश ही होने वाला होता है कि अचानक वो छोटा सा दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन फिशरमैन सोचता है कि कहीं ये कोई और चाल तो नहीं, इसलिए वो संभल कर निकलता है। वो जैसे तैसे डेक तक पहुंचता है और शॉक में आ जाता है जब देखता है कि बोट एक अजीब से शेल्टर के पास डॉक हो चुकी है। वो एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना बोट से जंप मार देता है और एक गहरी सांस लेके अपने बचने पर सुकून महसूस करता है। आगे बढ़ने पर वो पाता है कि वो एक अजीब, सुनसान और वीरान शहर में आ गया है। आसपास कोई इंसान नजर नहीं आता। वो वहीं से एक आयरन रॉड उठाता है और गुस्से में अपने ऊपर जुल्म करने वाले की तलाश शुरू करता है। लेकिन जितना आगे बढ़ता है, उसे सिर्फ टूटी फूटी सड़ती हुई बिल्डिंग्स ही दिखाई देती हैं। कहीं भी कोई जिंदा इंसान नहीं दिखता, बस कुछ शिप्स हार्बर में डॉक्ड हैं। तभी दरवाजे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिशरमैन देखता है कि वो भूतिया जहाज तैयारी कर रहा है निकलने की। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है, शिप हवा में गायब हो जाता है। फिशरमैन ये देखकर चौंक जाता है। आखिरी सीन में वो आदमी आइलैंड पर इधर उधर बिना किसी डायरेक्शन के भटकता रहता है, पूरा कंफ्यूज्ड और अपनी लोकेशन को लेकर अनश्योर। थोड़ी देर भटकने के बाद बिना किसी वजह के वो आइलैंड के दूसरे साइड पर पहुंच जाता है और शॉकिंगली वही जगह होती है ये जहां से उसने कहानी की शुरुआत में अपनी छोटी सी सेल बोट छोड़ी थी, जो कुछ दिन पहले अचानक से गायब हो गई थी। जैसे ही कैमरा थोड़ा जूम करता है, कुछ लोग आसपास दिखाई देते हैं। वो लोग अपनी छुट्टियों के मज़े ले रहे होते हैं, जैसे कुछ भी अजीब कभी हुआ ही नहीं था।
मूवी का एंडिंग एक पानी की गुफा के छोटे से ओपनिंग शॉट के साथ होता है जो सीधा समुंदर के बेपनाह गहराइयों में जाता है। और जैसे ही वो पानी की गुफा का छोटा ओपनिंग दिखाई देता है, हम एक बार फिर से उस डरावनी सेल बोट को देखते हैं। लगा जैसे वो किसी नए शिकार की तलाश में है। इस मूवी का एंडिंग ओपन छोड़ा गया है जिसमें फिशरमैन एक टाइम लूप में फंस जाता है। अंत में वो अपनी छोटी बोट को किनारे पर देखता है जहां से उसने सफर शुरू किया था, जो ये दिखाता है कि उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। फिल्म इसी कंफ्यूजन और साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ एंड होती है और ये क्लियर नहीं होता कि वो अपने सफर से छुटकारा पाता है या फिर नहीं।